बिहार में सत्ता की चाबी अब तक जेपी के चेलों के पास है, लेकिन अब बिहार में नया युग, परिवर्तन का युग चल रहा है और ऐसे में दो नए चेहरे बिहार के सियासत में उभर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दोनों एक ही धारा पे अब चलना भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बिहार में आने वाले चुनाव के पहले और उसके बाद क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं, जानेंगे, समझेंगे। आसान शब्दों में और आसान भाषा में आपको समझाएंगे बिहार के दो नए सियासत के उभरते चेहरों की कहानी। बताएंगे कि दोनों एक राह पर कैसे एक साथ दिख रहे हैं। अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से समझेंगे। शशि, बिहार की सियासत में जिस तरीके से दो नए चेहरे, विचारधारा दोनों की अलग थी, लेकिन चुनाव के पहले दोनों एक राह पे आते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार की सियासत जेपी से याद किया जाता है, अब परिवर्तन की बात कर रहे हैं, युवा युग की बात कर रहे हैं? गणेश साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बिहार की राजनीति अब तक जो सत्ता की चाबी है या सत्ता की का दारोमदार है, वो बिहार में जब से कांग्रेस का काल खत्म हुआ बिहार के अंदर, उसके बाद से लगातार जो जेपी, लोहिया और कर्पूरी के साथ राजनीति सीखने वाली जो पीढ़ी रही, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कहें तो सुशील कुमार मोदी भी उसी समकक्ष के आते हैं। तो इन सब लोगों ने राजनीति की धारा, रामविलास पासवान, तो इन लोगों ने जो आइडियोलॉजी है इनकी, वो कहीं ना कहीं जेपी से जुड़ी हुई है और इनके पास ही सत्ता जो है वो रही है लंबे अरसे से। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो भी जेपी के अनुयायी रहे हैं। तो एक हमने लंबा काल देखा है 3 दशक का, जिसमें बिहार के अंदर उन्हीं लोगों के ऊपर पूरा दारोमदार रहा, सत्ता की चाबी उन्हीं लोगों के पास रही जो जेपी को आदर्श मान के राजनीति करते हैं। लेकिन अब जो संकेत बिहार की सियासत में है, जिस खबर की हम चर्चा इस वक्त कर रहे हैं, वो संकेत है बदलाव का। वो संकेत ये दे रहा है कि क्या बिहार में युवा युग आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, दो नए चेहरे, ठीक है, दोनों के राजनीतिक परिवार से आते हैं, दोनों के पिता अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लालू प्रसाद तो अभी भी अध्यक्ष हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विलिंगनेस चाहिए, जो आत्मविश्वास चाहिए, जो निर्णय की क्षमता चाहिए, वो निर्णय की क्षमता इन दोनों युवा राजनेताओं ने बिहार की राजनीति में दिखाई है। उनका नाम है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और दोनों ने जिस तरह से अपने अपने धड़ों में राजनीति की है, मतलब अपने अपने अलायंस के अंदर राजनीति की है बिहार चुनाव के पहले, वो अभी हॉटकेक बने हुए, वो सबसे ज्यादा उनकी ही चर्चा है। आज देखिए, बिहार में अगर आप विपक्षी धड़े की चर्चा करते हैं महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव से ज्यादा चर्चा किसकी है? लालू यादव की चर्चा नहीं होती। नहीं, लालू यादव ठीक है, लालू यादव बिहार के बड़े नेता हैं, बिहार में उनकी पकड़ रही है, बिहार में उनका जनाधार है, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिस तरह लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में उन्होंने काम किया है, जिस तरह वह महागठबंधन में रहते हुए तमाम सहयोगी दलों को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, या यूं कहना है कि अपने शर्तों पे घुमा रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, हालांकि कांग्रेस का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब से वो बिहार में सत्ता से गई, तब से वो लालू यादव के पीछे पीछे चलती रही है बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है, इस बात को मत भूलिए। उसके बावजूद तेजस्वी यादव उसी तरह से चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह लालू यादव किया करते थे। मतलब कांग्रेस पीछे घूम रही है अगर तेजस्वी यादव के, तो ये तेजस्वी यादव इस मामले में कहीं ना कहीं लालू यादव के पचिन्हों पर चढ़ रहे हैं। वो मांझी को घुमा रहे हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह नहीं दे रहे हैं, मुकेश सहनी उनके दरवाजे पे खड़े दिखते हैं। तो ये तमाम चीजें ये बताती है कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव ने अपने आप को एक लीडर के तौर पे एस्टेब्लिश किया है। भले ही महागठबंधन ये कहे कि हमने अभी तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पे नहीं देखा या नहीं ऐलान किया, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर आपको एनडीए के विरोध में राजनीति करनी है, जो तेजस्वी यादव के साथ राजनीति करने वाले सहयोगी दल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर आपको एनडीए के विरोध में राजनीति करनी है तो आपको आरजेडी के साथ राजनीति करनी होगी, चुनाव में जाना होगा। और जब आप उसको चुनाव में जाएंगे आरजेडी के साथ, तो आपको तेजस्वी यादव की लीडरशिप को मानना होगा। इससे कौन इनकार कर सकता है? क्या मांझी इनकार कर सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा इनकार कर सकते हैं? क्या मुकेश सहनी इनकार कर सकते हैं? कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो तेजस्वी यादव ने लीड किया है एक तरीके से फ्रंट पर आकर के। 2019 में उन्होंने प्रूफ भी कर दिया लीड करके, बिल्कुल प्रूव किया है और कई मौकों पे किया है। और ठीक है, देखिए, कहने के लिए हम ये जब बात कर रहे हैं, ये खबर दिखा रहे हैं, तो लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि तेजस्वी यादव को तो सीधे
विधायक बन गए, सीधे डिप्टी सीएम बन गए। ठीक है, वो एक पार्टी के, ऐसे पार्टी के नेता के परिवार से आते हैं जो जिसका एक मजबूत जनाधार है। लालू यादव के बेटे हैं, क्वालिटी उनके अंदर बात की बात है। पहले उनको जो मिला है भगवान से या जो विरासत में चीज़ें मिली हैं, उसके बूते उनकी अपीयरेंस, उनका जो कह सकते हैं उनकी लॉन्चिंग जो है वो तो हो चुकी है, लेकिन लॉन्चिंग के बाद वो कितने अच्छे तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो उनका चीज़ है ना, ये तो वो कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो अपने आप को महागठबंधन के नेता के तौर पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप याद करिए पिछले साल जब चिराग पासवान को अचानक से रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, हमको यह लगा था कि शायद अस्वस्थता और बाकी कई कारणों से रामविलास पासवान ने इतनी जल्दी पार्टी की बागडोर जो है वो चिराग पासवान को दे दी, वो सरकार के कामकाज में फोकस करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त भी हम इस बात को कह रहे थे कि बिहार चुनाव में निर्णायक भूमिका में चिराग पासवान होंगे। और आप देखिए चिराग पासवान ने जिस तरह से एनडीए के अंदर, तेजस्वी यादव जो महागठबंधन में कर रहे हैं गणेश, एनडीए के अंदर चिराग पासवान भी वही काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने पॉलिटिकल विल पावर से लोक जनशक्ति पार्टी को एक ऐसे लेवल पे ले जाकर रख दिया है कि छोटी पार्टी होने के बावजूद, जिसके 2 विधायक हैं विधानसभा में, वो पार्टी आज जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती भी बनी है, चैलेंज है कि कैसे आप उनको अपने साथ रखें, कैसे आप उनको सीटों पे मना लें। वो मतलब बार्गेनिंग कंडीशन में है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी। तो चिराग पासवान ने ये अपने बूते ये काम किया है, और ये दोनों युवा नेता हैं, दोनों का वर्किंग स्टाइल लगभग एक सा है अपने अपने अलायंस में। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बिहार में शायद, या आप मान लीजिए कि बिहार में ये युवा युग राजनीति का शुरू हो चुका है, जहां तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे नेता आगे आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने बहुत लंबे अरसे तक शासन किया है बिहार में, हो सकता है आगे भी वो मुख्यमंत्री रहें, जनता जो जनादेश देगी उसके मुताबिक सरकार बनेगी। लेकिन लालू यादव का एक अपना इतिहास रहा है, रामविलास पासवान हमेशा केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार की राजनीति में उनका एक वजूद रहा है। सुशील मोदी जिस पार्टी से आते हैं उसके संगठन के दम पे उनकी एक अपनी ताकत है। लेकिन इस सबके बीच में 2 ऐसे चेहरे जिनको पिता ने राजनीति में ला के छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान अपनी कार्यशैली से बनाई, अपने पॉलिटिकल फैसलों से अपने वजूद को खड़ा किया, और अब यह दोनों, अभी यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी बिहार की सियासत में इन 2 चेहरों से ज़्यादा किसी चेहरे की चर्चा नहीं हो रही है। अब किसकी चर्चा हो रही है आप बताइए ना हमको। नीतीश कुमार की चर्चा होती है तो ठीक है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज की चर्चा होती है, उनके सही गलत फैसलों पर डिबेट होता है, उनके फैसलों पर आप समर्थन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। नीतीश कुमार इतने की पोस्ट में हैं कि वो प्रासंगिक रहेंगे। लेकिन रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं, कितनी चर्चा उनकी होती है? उससे ज़्यादा चर्चा चिराग पासवान की हो रही है। लालू यादव रिम्स में हैं, लेकिन लालू यादव की चर्चा इसी बात के लिए होती है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लालू जी को जेल से बाहर ले आएंगे। तो ये फर्क है, और इसी फर्क को हम समझाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए बिहार में जो अब तक पिछले 3 दशकों में होता रहा, जो चेहरे आप देख रहे थे लगातार, शायद वो चेहरे आगे आने वाले वक्त में पीछे चलते जाएंगे, वो नेपथ्य में जाएंगे धीरे धीरे। रामविलास पासवान ने तो खुद अपने आप को धीरे धीरे नेपथ्य में किया है। वो ठीक है, केंद्र की राजनीति में है, बड़े नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पीछे पीछे बैकड्रॉप में जा रहे हैं। लालू यादव जा चुके हैं, इसलिए जा चुके हैं कि वो रिम्स में है, सजा याफ्ता है। अगर वो जमानत पे भी आते हैं तो ये हमको पता है कि वो चुनाव में शायद कैंपेन नहीं करेंगे, क्योंकि टर्म्स कंडीशन ऐसी रही हैं पहले भी जब वो जमानत पे निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आपको सक्रिय दिखेंगे राजनीति में आगे लीड करते हुए, चिराग पासवान आपको फ्रंट पे दिखेंगे। तो ये वो नेता हैं। ठीक है, अब मौजूदा वक्त में इनका मुकाबला नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार की एक अपनी इमेज है, और नीतीश कुमार की इमेज को कोई कम करके नहीं आंक सकता गणेश, ये भी एक बात है। सची, एक और महत्वपूर्ण बात है कि दोनों का मुकाबला नीतीश कुमार के साथ है, चाहे वो चिराग की बात हो या फिर तेजस्वी की, क्योंकि दोनों को बिहार में अपनी छवि और अपनी पार्टी को अगर वजूद में लाना है, मजबूती दिलाना है और खुद की पहचान बनानी है। क्योंकि बिहार में सबसे ऊंचे दर्जे की अगर कुर्सी होती है तो मुख्यमंत्री की होती है, और उस पर फिलहाल नीतीश कुमार काबिज हैं। नीतीश कुमार सिर्फ काबिज नहीं है, नीतीश कुमार बेहद मजबूत हैं उस स्थिति में। आप देखिए नीतीश कुमार या जेडीयू जब कहती है गणेश
कि 15 साल बनाम 15 साल के एजेंडे पे हम लड़ेंगे, तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे के आगे किसी दूसरे चेहरे को सिर्फ काला दिखाएं, या ये बताएं कि उसका कितना अंधकारमय पहलू रहा है, कैसा उसका गवर्नेंस रहा है। तो एक बात है कि जो एक क्लीन इमेज की बात जेडीयू कहता है, उस क्लीन इमेज में उसको नीतीश कुमार के चेहरे पे बहुत भरोसा है। और नीतीश कुमार का जो समीकरण है, पॉलिटिकल समीकरण मौजूदा वक्त में, चाहे वो आप 2015 में देख लीजिए जब वो महागठबंधन के साथ थे, जो वोटों का समीकरण था वो इतना बेहतरीन था कि उसका मुकाबला बीजेपी जो जीत के आई थी 2014 में इतने बड़े मैंडेट से, वो भी औंधे मुँह गिरी बिहार में। और नीतीश कुमार जो है वो ऐसे समीकरण के साथ गए कि वो जीत करके आए और कमाल का उनको मैंडेट मिला, बहुमत मिला। आज भी उनका जो वोटों का समीकरण है, जो उनका पॉलिटिकल अलायंस है, उस पॉलिटिकल अलायंस का कोई जोड़ नहीं है बिहार में। ये खुद तेजस्वी यादव समझते हैं, ये बिहार के सियासी जानकार समझते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि उसी अलायंस में, उसी धड़े में चिराग पासवान भी हैं। अगर वो निकल जाते हैं, अगर वो कुछ ऐसा कर देते हैं, तो शायद उलटफेर हो जाए। राजनीति में कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसमें आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम और आप क्या कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। और सबसे खास बात जो हम कह रहे हैं वो ये कि आप देखिए मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के सामने, जो आप भी कह रहे हैं गणेश, मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के सामने जो दो नए चेहरे खड़े हैं, वो चेहरे जेपी के चेले नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जेपी के चेलों के विरासत से आए वो हैं, लेकिन वो नई राजनीति और नई युग या नए युवा युग की दस्तक जो है बिहार में देने का संकेत कर रहे हैं। सची एक और दो सवाल बनता है। एक तो 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में नीतीश कुमार डे वन से हैं और आज भी, मतलब 15 साल की अगर आखिरी बात करें उसमें भी नीतीश कुमार ही है। दूसरा, तेजस्वी और चिराग में अंतर है कि विरासत खून में मिली है, पैदाइशी उनके पास सियासी पीछ रहा है, लेकिन दोनों जब बड़े हुए, दोनों की जब युवा पीढ़ी निकली, तो एक क्रिकेट के मैदान में, दूसरा एक फिल्म के मैदान में, लेकिन दोनों जब एक साथ राजनीति में आते तो दोनों बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। दोनों अपने अपने फील्ड से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं आए हैं, ये सच्चाई है। चिराग दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन सियासत में आते ही दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। एक तो उनके शायद ब्लड में है, डीएनए में है, ये आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। एक राजनीति में सफल हुए आकर के, दोनों राजनीति में सफल हुए, एक फिल्म लाइन में सफल और एक क्रिकेट के मैदान में असफल। लेकिन असफलता के बाद सफलता की जो नई कहानी है वो शायद बिहार की सियासत में इंतजार करिए गणेश, आगे और अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल हम जो बता रहे हैं या हम जो समझ पा रहे हैं वो हमने दर्शकों के साथ साझा किया है कि बिहार की राजनीति में नए युवा युग की दस्तक जो है वो सुनाई दे रही, उसकी आहट आप महसूस कीजिए। बिल्कुल। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिभूषण बता नहीं रहे थे, समझा रहे थे दर्शकों को, क्योंकि हमारे जो दर्शक होते हैं वो हमारी ताकत होते हैं। बिहार की जो वर्तमान सियासत है उसके बारे में बताना, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारे दर्शक भी हैं, हमारे सदस्य भी हैं, और बात बिहार में युवाओं की जा रही है। ऐसे में दो सियासी चेहरे बेहद खास हो जाते हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। इसी तरीके के तमाम पॉलिटिकल किस्से और बिहार की सियासत से जुड़े हुए एक एक कहानी हम आपके पास पहुँचाएंगे, आपके शब्दों में, अपनी भाषा में। तब तक आप जुड़े रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।